जो परमात्मा सत और चित आनंद के धन हैं, इस संसार पंच प्रपंच के सृजन पालन और संहार के हेतु हैं, जो नारायण भगवान के चरण शरण ग्रहण करता है, उनके त्रिविध पापों का भगवान हरण करने वाले हैं। ऐसे श्री राम कृष्ण के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यत्रैव गंगा जमुना प्रवहणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च वसन्ति यावन्ति सर्वाणि तीर्थानि यच्चत्तरोदानि तथा प्रसंगः। आइए बड़े भाव से मन और भाव की संगति में प्रभु के दिव्य द्वारिका धाम का आनंद लें। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, मैंने आपको परमात्मा के प्रथम विवाह की कथा का दर्शन कराया। भगवान का प्रथम संस्कार रुक्मणी मैया के साथ पूर्ण हुआ। ये आनंद से कथा का श्रवण किया। परीक्षित महाराज गुरुदेव के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महाराज जी, भगवान योगेश्वरेश्वर हैं। उन गोविंद के आप ग्रस्त जीवन का वर्णन कीजिए कि परमात्मा ने विवाह करके कौन कौन सी लीलाएं की। तब परमात्मा की दिव्य कथा का भाव ग्रहण करके श्री वीतराग संत शिरोमणि सुखाचार्य जी महाराज ने कथा प्रवचन प्रारंभ किया। कहा, राजन, ये जो गृहस्थ जीवन है, ये संन्यास और मोक्ष का दरवाजा है। जैसे शरीर में आपको कोई पीड़ा नहीं हुई और किसी दूसरे के शरीर में वो पीड़ा वो दर्द है, तो कितना भी समझाए महाराज के ऐसा दर्द होता है, उसमें इतनी तकलीफ होती है, तो आप सच्चे अर्थ में उसको समझ नहीं सकते। जाके पैर न फटी बीमारी, वो कहा जाने पीर पड़ाई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। इसी तरह महाराज जो जन्म लेके ही सन्यासी बन जाए या जन्म का ही ब्रह्मचारी बन जाए, तो वो इस संसार के कष्ट को, ये संसार क्यों बना, संसार में क्या क्या दुख तकलीफ कष्ट है, तो समझ नहीं पाता। और उसके सच्चे अर्थ में कहा जाए महाराज, तो सच्चा वैराग्य उसको प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और गृहस्थ जीवन में जो जो कर्तव्य पारायणता रहती है, जो ऊंच नीच आती है, सुख दुख का साहस सामना करते हैं, तब महाराज परम वैराग्य का जन्म होता है। और वैराग्य और संन्यास को सिद्ध करने के लिए ही भगवान ने गृहस्थ जीवन प्रदान किया है। गृहस्थ जीवन में केवल भोग विलास की सामग्री को इकट्ठा करना या दिन रात अनेक प्रकार के व्यसन में रहना, ये गृहस्थ जीवन नहीं है। संतों ने शास्त्रों में कहा, महाराज, धन्यो गृहस्थ आश्रम, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है जिस गृहस्थ आश्रम में माता पिता की सेवा होती है, सुंदर गुरु का आश्रय लिया जाता है, जिसमें भाई भाई में अनन्य प्रेम होता है, जिसमें माता पिता का सुंदर सेव्य भाव किया जाता है, पति पत्नी आनंद से इस गृहस्थ जीवन की बैलगाड़ी को चलाते हैं। तो महाराज, इससे बड़ा कोई अच्छा आश्रम नहीं है संसार में। लेकिन ये आनंद प्रदायक कब होता है, जब हम शास्त्र सम्मत व्यवहार करें, शास्त्रों के आदेश को स्वीकार करें, तभी उसमें बड़ा आनंद है। भगवान ने अक्षर सा पालन किया वेद मार्ग का, और प्रभु स्वयं गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। एक वर्ष व्यतीत हुआ और लक्ष्मी स्वरूपा मां रुक्मणी जी गर्भवती हुई। योग लग्न ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, सभी प्रकार की अनुकूलता देख करके परमात्मा के यहाँ प्रथम बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया महात्मा प्रद्युम्न। बोलिए प्रद्युम्न भगवान की जय हो। प्रभु ने जात कर्म संस्कार कराए
आचार्यों के लिए दिव्य दान प्रदान किया और माँ रुक्मणी जी के लिए जो प्रसूति का काल में बहुत दर्द हुआ था, वो दर्द शांत हो गया, बच्चे का जन्म हो गया। तो नितांत एकांत में पराम्बा भगवती रुक्मणी जी आनंद से अपने ही कक्ष में लेटी थी। उसी कक्ष में नवजात प्रद्युम्न महाराज लेटे हुए हैं। ये समाचार अश्वेश्वर शंबरासुर को लगा और उसने अपने मंत्री प्रवर आदि को इकट्ठा करके एक सभा का आयोजन किया। उसने कहा, महाराज मुझे जब आशीर्वाद मिला था तो मुझे आशीर्वाद में एक वचन दिया गया था, एक शर्त कही गई थी और उसमें यह नियम रखा गया था कि कन्हैया की जो प्रथम संतान होगी वो आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए जब से परमात्मा ने ये लीलाएं प्रारंभ की तभी से असुरेश्वर गुप्तचरों के द्वारा समाचार लेता रहता था, कब भगवान का विवाह होगा, कब बेटा होगा, इसी इंतजार में था। आज वो समय आया तो उसने अपने परिकरों को बुला करके सभा का आयोजन किया। सबसे पूछा, महाराज ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए कि मेरा काल नष्ट हो जाए। तो जैसे रावण की सभा में सब रावण के मुंह की मीठी बातें कहते थे, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन दीन का हो। सबने कहा, महाराज आप दिग्विजय करने वाले हैं, आपके नाम से देवता थरथर कांपते हैं, आप नवजात बालक को डर गए। महाराज क्या इसमें बड़ा कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, छोटा सा बेटा है, कोई भी जाएगा गला दबा के मार डालेगा। तो अश्वेश्वर ने कहा कि जो भी उस काल को मारेगा तो मैं अपने राज्य में से चौथाई भाग उसको पुरुषार्थ के रूप में, इनाम के रूप में दे दूंगा। सुंदर मंत्री था, मायावी था। इस धराधाम पर दो ऐसी नगरी हैं, एक तो भगवान कन्हैया की द्वारिका और दूसरी अभी आएगी श्रौंकपुर वाणासुर की नगरी। अभेद्य थे ये दोनों, इसमें कितना भी कोई मायावी क्यों ना हो लेकिन प्रवेश नहीं कर सकता। फिर भी असुरेश्वर की माया देखिए महाराज कि कन्हैया की भी नगरी का भेदन करके वो अर्धरात्रि के समय जहां मैया लेटी है कक्ष में, वहां वो प्रवेश कर गया और देखा कि भगवान का वो नवजात लाला सुंदर गहरी नींद में सोया हुआ है, रात्रि का समय है। महात्मा प्रद्युम्न का हरण किया उसने, आकाश के गहन ऊपर ऊंचाइयों पर ले जाकर के अट्टहास करके हंसने लगा। भगवान और देवता आपने कभी ऐसे बहुत ज्यादा खुल के हंसते हुए नहीं देखे होंगे। ऐसे किसी शास्त्र पुराण या वेद में कोई कथा नहीं आती कि भगवान ने बहुत ठहाका लगा के हंसा होगा। वही से करुणाएं चितव जान की लखन, भगवान हल्की सी मुस्कुराहट अपने सुंदर श्री विग्रह पर रखते हैं। न तो कभी परमात्मा टेंशन में रहते हैं, न भगवान कभी मुंह लटका के बैठते हैं, न भगवान को कभी किसी की चिंता पड़ती है और न ही भगवान बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। एक मंद मंद मुस्कान कन्हैया की और राम जी की, भगवान शंकर की हर समय रहती है। राक्षसों को जब कोई सामग्री मिल जाती तो महाराज बड़ा अट्टहास करते हैं, बड़ी जोरी से अट्टहास किया तो महात्मा नारद जी वहां से निकल रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाराज लगता है बहुत बड़ा पुरुषार्थ सिद्ध होने वाला है, क्या हाथ लग गया। तो नारद जी को बिल्कुल सीधा सीधा सब समझा देते थे, कोई कपट नहीं करता था नारद से। सबको लगता था कि महात्मा नारद तो हमारे स्वजन है, इसलिए कहा देखिए महाराज जी ये हमारे राजा का शत्रु है और हमने अपने राजा का नमक खाया है। राजा का मन वचन कर्म से हमें निष्ठावान होना चाहिए, धर्म के प्रति, देश के प्रति और देश के शासक के प्रति हमें निष्ठा प्रदर्शित करनी चाहिए। आज हमें अवसर मिला महाराज, इसको मारने का अवसर आया है, आप बताओ नारद जी इसको कैसे मारें। नारद जी ने कहा, देखो यदि आप बाल हत्या करोगे तो आपको इसका पाप भोगना पड़ेगा। व्यक्ति कोई भी पाप करे तो उसका पाप का फल अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वह राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो।
इसलिए हम आपको एक युक्ति बताते हैं कि आपका शत्रु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और आपको मारने का भी कोई पाप नहीं लगेगा। नारद जी के वचनों को सुन करके वह दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। बताइए महात्मा, वह मार्ग कौन सा है? नारद जी ने मन में विचार किया कि यदि अभी मार डालेगा तो इसी समय प्रद्युम्न को बड़ा स्वरूप धारण करना पड़ेगा और अभी इसी समय लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रद्युम्न तो भगवान नारायण के ही अंश है। प्रद्युम्न, शंकरषण, अनिरुद्ध और भगवान कृष्ण, चार भगवान की विभूति है, इनमें कोई न्यूनता नहीं। उसी समय तैयारी हो जाती है। इसलिए नारद जी ने विचार किया कि थोड़ा इनको बाल्य भाव का भी आनंद हो तो किसी को जानकारी ना हो पाए और ये सीधा शंबरासुर के पास चला जाए। परमात्मा ने कहा कि देखिए, आप ऐसा करें कि आप विशाल ऊंचाइयों पर हैं, इतनी ऊंचाई से यदि आप इस बालक को जमीन में डालोगे या समुद्र में डालोगे तो बीच में ही मर जाएगा। नन्हा सा बालक है, नवजात है, और यदि बीच में मरेगा नहीं तो आप सप्त समुद्र में छोड़ दीजिए इसको। समुद्र में डालेंगे आप, जैसे ही ये जल के अंदर जाएगा तो ये इसका प्राणांत हो जाएगा और मछली आदि के लिए आहार की व्यवस्था हो जाएगी। आपका शत्रु भी नष्ट हो जाएगा और दूसरे के लिए आहार भी मिल जाएगा। उसने विचार किया, ये बड़ी सुंदर युक्ति महात्मा नारद जी ने बताई और बड़े अट्टहास कर करके कोई विचार नहीं किया और तत्काल प्रद्युम्न महाराज जी के लिए गगन ऊंचाइयों से छोड़ दिया। उसे मारने वाला मैंने जग में नहीं निहारा, जिसका जगत पिता हो रखवाला है। अरे महाराज, जिनके जगत पिता अकल कोटि ब्रह्मांडादि नायक भगवान स्वयं पिता के स्वरूप में विराजे हैं, उनको कौन मार सकता है? एक किसी मत्स्यराज ने मुंह खोला था, उसी समय प्रद्युम्न जी मत्स्य के गर्भ में प्रतिष्ठित हुए। बहुत बड़ा मत्स्य था, मछली थी, प्रद्युम्न का स्वरूप भी था, इसलिए अब उसको चलने फिरने में थोड़ी सी परेशानी हुई। किसी शिकारी ने बहुत बड़ा जाल फैलाया था और उसी जाल में वह मत्स्यराज फंस जाता है। उसने निकाला, मछली को दो भागों में काटा गया तो उसमें से प्रद्युम्न एक बालक का जन्म उनको दिखाई दिया। जैसे ही वह मानव मछली के गर्भ में से मिला तो सबने विचार किया, ये तो एकदम आश्चर्यम, ये बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया कि मछली भी बच्चों को जन्म देने लगी। तो ये बहुत बड़ी कोई घटना घटित होती है तो व्यक्ति कोई श्रेष्ठ व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उस समय का राजा असुरेश्वर था, उसके पास ले जाकर के कहा, महाराज आपकी जय हो, आज बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ है। मैं प्रतिदिन की तरह अपने नदी के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर मछलियों का पकड़ने का कार्य जो करता हूँ, आज एक मछली हाथ लगी महाराज, उसमें से एक बालक का मुझे जन्म मिला है। बालक को देख करके असुरेश्वर हंसने लगा, विचार करने लगा, ये मेरी प्रभुता है। कोई अच्छा काम हो तो व्यक्ति स्वयं को उसका श्रेय दान करता है। महाराज, मैंने भूखे प्यासे रह के इतना काम किया कि आज इतना करता है, और थोड़ी सी कोई गलती ऊंच नीच हो जाए, भगवान ने किया है। गलती कुछ हो जाए, आपके यहाँ कोई न्यूनता आ जाए तो परमात्मा का कार्य है, और कोई अच्छा काम चल रहा है तो सब अपनी प्रभुता है। उस मायावी ने कहा कि मेरा राज्य इतना सुंदर चल रहा है कि मछलियों के यहाँ से भी बच्चों का जन्म होने लगा, इसका क्या किया जाना चाहिए? तो वहां एक मायावती नाम की स्त्री रहती है, सेविका। उसने राजा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज हमारे पतिदेव नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं, हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए यदि आप कृपा करो तो ये बालक मुझे प्रदान कर दो, इसी के आश्रय से मैं जीवन निकाल लूंगी। उस दुष्ट दैत्य ने वह बालक उस स्त्री के लिए प्रदान कर दिया। स्त्री ने उसी दिन से उस बालक का सुंदर भविष्य निर्माण किया, अनेक प्रकार की विद्या सिखाई। और वो राजा के राज में रहती थी तो उसको सब पता था कि ये कितनी माया जानता है, और उसकी माया का काट क्या है। जो जिसके समीप में रहता है वो उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, ऐसा शास्त्रों ने सूत्र दिया। क्योंकि आपके बारे में और दूसरा कोई नहीं जानता जितना आपका मित्र आपको जानता है। राजा के राज्य में रहती थी, सब जानती थी कि महाराज क्या क्या जानते हैं। उसकी काट का जो शास्त्र होना चाहिए, जो काट की जो प्रतीक माया होनी चाहिए, वो सभी प्रकार के माया महात्मा प्रद्युम्न को उसने प्रदान करते हैं।
प्रद्युम्न अल्प समय में ही बड़े कौशल युक्त हो गए। एक बार क्या हुआ, प्रद्युम्न जी महाराज ने उस स्त्री को प्रणाम किया। मातृ भाव रखते थे, गुरु भाव रखते थे, क्योंकि एक तो उसने लालन पालन किया, दूसरा उसने शिक्षा दी, तो माँ का स्वरूप मानते थे। प्रद्युम्न जी को नहीं पता हम कहाँ के कौन हैं। एक बार माँ को प्रणाम किया तो उसने मायावती ने उठा करके प्रद्युम्न को हृदय से लगा लिया। और जैसे एक पत्नी की भंगिमाएं और भाव होते हैं, ऐसे ही प्रद्युम्न के प्रति उसने कुछ प्रदर्शन किया। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि देखो मैया, आजकल आपकी दृष्टि हमें समझ में नहीं आती। आप मेरी माँ हो, मेरी गुरु हो, लेकिन जो व्यवहार एक पत्नी पति के प्रति करती है, इस तरह आपका व्यवहार कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। हमारे अंदर यदि कोई कमी हो मैया, तो हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, और आप बताइए हमें क्या दंड देना चाहती हो। तो उसने कहा, महाराज ना तो हम आपकी माँ हैं और ना ही हम आपके गुरु हैं। आप मेरे पतिदेव हो और मैं आपकी पत्नी हूँ। प्रद्युम्न जी महाराज हटके बच के रह गए। महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी पत्नी कैसे, मेरा आयु वय और शरीर छोटा है आपका। तो समझाया उसने कि देखिए, एक बार जब संसार के परोपकार के लिए आपने भगवान शिव के तीसरे नेत्र को खोल दिया था, भगवान की शंकर जी की जैसे ही दृष्टि पड़ी तो आप भस्मसात हो गए। शंकर तीसर नयन उघारा और तुरंत ही काम भयो जर छाया। तत्काल आप भस्मीभूत हो गए थे। मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि बाबा कृपा कीजिए, तो प्रभु ने कहा था कि अभी तो आपका पति प्राप्त नहीं हो सकता। जब लगी कृष्ण होए अवतारा, जब भगवान कन्हैया का द्वापर के युग में अवतार होगा तो निश्चित रूप से आपका पति सशरीर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वह अवधि बड़ी लंबी है, इसलिए इस बीच आपको आपके पति का अनंग के रूप में आभास होगा। शरीर तो नहीं होगा, लेकिन आपको उनका आभास होगा कि हाँ हमारे पतिदेव हैं। तो एक नाम कामदेव जी का अनंग पड़ गया। प्रद्युम्न जी को समझाया, महाराज आप कामदेव हैं और हम रति हैं। हम चिरकाल से ब्रह्मा जी के यहाँ से जन्म लिए, अनंत काल से दोनों पति पत्नी हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि में सहायक हैं। प्रजा उत्पत्ति का कार्य हम दोनों के ऊपर छोड़ा है ब्रह्मा जी ने। अभी आप कन्हैया के यहाँ जन्म लिए हो और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान आपके पिता हैं। प्रद्युम्न जी ने कहा, तो यहाँ पर मेरा आगमन कैसे हो गया, मैं राक्षस की नगरी में कैसे आ गया। तो उस मायावती ने सभी प्रकार की वह घटना समझाई। प्रद्युम्न जी को बड़ा क्रोध आया और तत्काल धनुष बाण लेकर के उस असुरेश्वर को ललकारना प्रारंभ किया। अरे दुष्ट दुराचारी, पाप कर्म करने वाला स्त्रियों की गोद में सोया हुआ है तो बड़ा कायर है। यदि तेरे अंदर कोई किसी प्रकार का सामर्थ्य हो तो मेरे साथ युद्ध कर। ऐसा तो उसने कभी सुना ही नहीं था। इंद्रादिक देवताओं के सामने जाता था तो इंद्र जी हाथ जोड़ लेते थे, महाराज हमारे अंदर साहस नहीं आपसे युद्ध करने का। आज जब एक आवाज को सुना तो तत्काल सैन्य शक्ति को तैयार किया, युद्ध के वस्त्र धारण किए, कवच आदि धारण करके धनुष बाण लेकर के रणांगण में उपस्थित हुआ। सामने देखा तो विचार किया कि मेरे ही घर में पलने वाला नन्हा सा बालक, अरे तुझे मैंने जीवन दान कर दिया था, एक स्त्री को प्रदान किया था, और तूने मेरे घर में नमक खा करके अपने शरीर को बढ़ाया और मेरे ही थाली में छेद करने लगा। ऐसे दुष्ट दुराचारी जो निष्ठाहीन हैं उनको तत्काल मार देना चाहिए। तो मारने के लिए तैयार हुआ और प्रद्युम्न जी महाराज ने उसके सभी प्रकार की विद्या का काट किया। देखते ही देखते महाराज प्रद्युम्न जी ने उसके परिकरों के साथ उस दैत्य का महाप्रयाण कर दिया, मृत्यु प्रदान कर दी। भगवान की कृपा से वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। प्रद्युम्न जी महाराज दिव्य अपनी पत्नी के साथ तैयार होकर के द्वारिका में प्रवेश करने वाले हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जैसे ही प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी के साथ उस विशाल द्वारिका में प्रवेश किए तो अंतःपुर में बैठी हुई भगवान की जितनी पटरानियां थी वो सब लज्जा भाव को प्राप्त हो गई। सबने विचार किया कि एक रूप में तो हमारे स्वामी प्राणनाथ द्वारिकाधीश सिंहासनारूढ़ है, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और दूसरे रूप से ये किसको लेकर के चले आ रहे हैं। लेकिन भगवान की इतनी पटरानियों में केवल एक माँ रुक्मणी जी थी।
जिनको लगा कि यदि आज मेरा बेटा होता तो जैसा इसका स्वरूप है हूबहू इसी तरह मेरे बेटे का स्वरूप होना चाहिए था। मैया रुक्मिणी को पुत्र दृष्टि, वात्सल्य दृष्टि रही। भगवान कृष्ण ने समझाया कि देखिए आपका ही बेटा है। तो इस प्रकार से सम्रासुर ने हरण किया था, उसके परिकरों को मार करके विवाह करके चले आए। भरोसा नहीं हुआ तो महात्मा नारद जी ने कथा सुनाई कि देखिए परमात्मा जो कह रहे बिल्कुल सत्य है, इनका हरण हुआ था और ये आपके ही बेटे हैं। तो आनंद से प्रद्युम्न जी महाराज को विवाह कराया गया और आनंद से भगवान के उस दिव्य राज्य में प्रद्युम्न जी महाराज को स्थान प्राप्त हुआ। जैसे ही श्री सुखदेव स्वामी ने महात्मा परीक्षित को यह कथा सुनाई तो परीक्षित जी ने कहा, गुरु जी महाराज आपने अभी अभी कहा था कि भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह किए और रुक्मिणी के ही बेटे का नाम महात्मा प्रद्युम्न हुआ। और जैसे ही प्रद्युम्न जी लौटे तो महाराज आपने कहा कि भगवान की अनंत पटरानियों ने लज्जा भाव प्रदर्शित किया। तो महाराज जी आपके इस वचन में मुझे लगता है कि भगवान के कुछ ज्यादा विवाह होना चाहिए। एक पत्नी हो तो व्यक्ति बहुवचन का उपयोग क्यों करे? लेकिन आप ये बताइए आपने बहुवचन का उपयोग क्यों किया कि भगवान की पटरानियों ने? तो महाराज जी कृपा करके ये बताइए कि नारायण भगवान ने कितने विवाह किए? प्रश्न करने पर श्री सुखदेव स्वामी ने भगवान कृष्ण के अन्य विवाहों की चर्चा का दर्शन कराया। कहा राजन एक बार क्या हुआ, परमात्मा योगेश्वरेश्वर नारायण भगवान द्वारिकाधीश पद पर प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं के परिवार में एक यादव हैं जिनका नाम महात्मा सत्राजित है। सत्राजित के पास ऐसा संयोग के महाराज कोई व्यवस्था नहीं थी। जितने भी परिकर थे सबके पास मान सम्मान पद प्रतिष्ठा थे, धन था, वैभव था, लेकिन सत्राजित जी के पास कोई किसी प्रकार का धन नहीं था, अभाव था। तो सत्राजित जी किसी को प्रणाम करते थे तो वो इनका कोई प्रणाम नहीं लेता, कोई बुलाता नहीं, कोई निमंत्रण नहीं करता, कहीं कोई सम्मान नहीं होता। तो भगवान के ही वंशज थे। संसार में महाराज धन की बड़ी जय जयकार होती है। धन के द्वारा आपके सभी प्रकार के पाप अपने आप ढक जाते हैं। कितना भी कोई कुकर्मी हो, बहुत बड़ा आदमी बन जाए तो महाराज सब जय जयकार करने लगते हैं। और जिसके पास धन न हो, सत्य हो, त्याग हो, शीलता हो, तो साधारण व्यक्तियों में महाराज उसका सम्मान नहीं होता। सत्राजित जी ने विचार किया कि हम तो भगवान सूर्य की चरण शरण ग्रहण करेंगे, सूर्य को मनाएंगे, सूर्य साक्षात देवता है। तो महात्मा सत्राजित जी ने सूर्य भगवान को याद किया। सत्राजिता सूर्य भक्ता, भगवान सूर्य के परम भक्त। भगवान सूर्य नारायण के 108 नामों के द्वारा प्रभु का स्तवन किया और जब इनकी तपस्या बढ़ने लगी तो भगवान सूर्य देव प्रकट हुए, रथ से उतरे और कहा महाराज मांगो क्या चाहते हो? सत्राजित जी ने कहा कि प्रभु आपसे कोई छुपा तो है नहीं, फिर भी महाराज आपने पूछा है तो आप हमें धन प्रदान कर दो। एक तो भगवान संसार में भेजे नहीं, और यदि परमात्मा ने भेजा है तो खाने पीने की तो व्यवस्था कम से कम होनी चाहिए। नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा, दरिद्र होना महाराज एक बहुत बड़ा अपने आप में अपमान है। इसलिए इस संसार में परमात्मा भेजे तो थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए कृपा करके महाराज हमें आप वैभव प्रदान करें। तो सूर्य भगवान ने स्मंतक मणि प्रदान कर दी सत्राजित जी के लिए और कहा आप बिल्कुल चिंता न करें, सूर्योदय बाद में होगा, पहले आपको 8 बार सोना प्राप्त हो जाएगा। सत्राजित जी ने विचार किया कि इतना सोना? सूर्य ने कहा महाराज एक बार नहीं, जब तक मैं इस संसार में उदय होता रहूंगा तब तक इस मणि का वैशिष्ट है कि मेरे उदय के पहले 8 बार सोना आपको प्रदान करती रहेगी, रोज इतना सोना मिलेगा। बड़े आनंद में विहलवान हो गए महात्मा सत्राजित जी। कुछ भी नहीं था और इतना धन प्राप्त हो गया। प्रातः काल देखा महाराज सोने का ढेर लग गया। तो देखते ही देखते महाराज चाल ढाल सब बदल गई। जैसे ही व्यक्ति के पास धन आता है और अपने आप बोलना बताना सब बदल जाता है। सत्राजित जी का महाराज सम्मान होने लगा। एक बार सूर्य भगवान नारायण की वह कृपा दृष्टि को
मणि को स्वयं धारण करके सत्यराजित जी भगवान की सुधर्मा सभा में प्रवेश किए। कन्हैया की सभा का नाम सुधर्मा सभा है। उस सभा में सत्यराजित जी महाराज प्रवेश किए तो भगवान ने उद्धव जी से व्यंग कर दिया। तो कहा, महाराज जी आज तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने इस सभा का आश्रय लेने के लिए साक्षात सूर्य नारायण प्रकट हो रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु सूर्य नारायण तो नहीं, लेकिन सूर्य नारायण भगवान का भक्त जरूर आ रहा है। सत्यराजित जी का आगमन हो रहा है। भगवान ने दिव्य एक सिंहासन प्रदान की, बैठने के लिए दिया गया, सुंदर मान सम्मान हुआ। और सभा की मंत्रणा जब पूर्ण हुई तो भगवान ने विचार किया कि इसके पास तो बहुत धन हो गया, बहुत ज्यादा परिकर तो है नहीं। तो प्रभु के सचिव ने कहा कि देखिए सत्यराजित जी, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। 2-4 लोग हो घर में, और भगवान को 56 करोड़ यदुवंशों की सेवा करना है। उनके लालन पालन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, विवाह संतान आदि की व्यवस्था, इसे परमात्मा को करना है। इसलिए आप ऐसा करो, ये मणि उनके लिए प्रदान कर दो। सत्यराजित जी ने विचार किया कि जिस मणि के वैशिष्ट के कारण आज हम सुदामा सभा में प्रवेश मिला, और यदि ये मणि प्रदान कर देंगे कन्हैया को, फिर से हमारा कोई सम्मान नहीं होगा। इसलिए मना कर दिया कि मैं कन्हैया को ये मणि प्रदान नहीं कर सकता। मना करके अपने घर को चले आए। यहाँ आकर के दूसरे दिन इन्हीं के छोटे भाई का नाम प्रसेन है। तो प्रसेन महाराज ने विचार किया कि भाई का धन अपना धन है, कोई अंतर थोड़ी है दोनों में, इसलिए आज इस मणि को मैं आनंद से धारण करूंगा। और वही समंतक नाम की मणि प्रसेनजित ने धारण की। शिकार खेलने का मन मनाया, नितांत एकांत जंगल में जाकर के शिकार खेलने लगे। संयोग ऐसा हुआ कि कोई बड़ा भारी सिंहराज आया और प्रसेन के घोड़े को मार डाला, प्रसेन को भी मार डाला उसने। और जो प्रसेनजित जी के गले में मणि थी वो सिंहराज ने स्वयं धारण कर ली। आगे की यात्रा प्रारंभ की। आगे बढ़कर के महाराज गुजरात क्षेत्र की यह घटना है। पोरबंदर नाम का जो शहर है, उससे पश्चिम में रानावाब नाम का एक कस्बा है आजकल। वहां से 3 किलोमीटर बगल में बड़ा भारी भयंकर जंगल लगा हुआ है। उसी जंगल में प्रसेनजित जी महाराज आके बढ़े तो जामवंत जी महाराज का क्षेत्र प्रारंभ हो गया। ऋक्षराज जी ने देखा कि आज यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई मानव आया है, उसका वध हुआ। सिंह का इस प्रकार का पुरुषार्थ देख करके महात्मा जामवंत जी ने सिंहराज को मार डाला, और सिंह के जो गले में सुंदर मणि थी वो जामवंत जी ने ले ली और आगे बढ़े। अपने गुफा में प्रवेश किए महात्मा जामवंत जी, और जामवंती नाम की जो इनकी बेटी, उसको ये मणि उनको खेलने के लिए दे दी। शाम का समय हुआ, सूर्य भगवान अस्ताचल के लिए पधारे। सत्यराजित जी ने देखा कि देखिए दिन भर निकल गया लेकिन मेरा भाई लौटा नहीं, कहाँ चला गया। बड़ी सुंदर खोज की लेकिन कहीं पर कोई समाचार नहीं मिला। तो उसने एक स्वर में कह दिया कि ये कार्य मुझे लग रहा है कि भगवान ने किया है। द्वारिकाधीश भगवान ने कपट करके मेरे भाई के लिए मार डाला, और उन्होंने वह मणि स्वयं चोरी कर ली। भगवान को चोरी का ही कलंक लगा दिया। प्रभु ने विचार किया, अकारण ही चोरी का कलंक लगा। देखा चौथ का चंद्रमा था, तो उस चंद्र तरफ देख करके भगवान ने चंद्र को ही श्रापित कर दिया कि इस चौथ के चंद्र को जो भी देखेगा उसको भी अकारण ही पाप का भागी होना पड़ेगा। उसी चौथ के चंद्रमा को सिद्ध करने के लिए हम गणपति भगवान को बिठाते हैं कि प्रभु यदि किसी कारणवश हमने चंद्रमा का दर्शन कर भी लिया हो तो विघ्नराज भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों का दमन करने वाले हैं, सिद्धि प्रदायक हैं। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष चौथ के दिन गणपति की स्थापना की जाती है, चंद्रमा दोष परिहार के लिए। सूर्य भगवान के भक्त सत्यराजित जी ने परमात्मा को इस प्रकार का कालक्षेप लगाया, कलंक लगाया, तो प्रभु ने विचार किया कि इसकी सत्यता तो सामने आना चाहिए। संसार के सत्य क्या है ये 4 लोगों के सामने प्रकट होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने अपने परिकरों को साथ लिया और एकांत में जहां पर प्रसेनजित जी के घोड़े के पद चिन्ह बने थे उसका आश्रय लेकर के आगे बढ़े। देखा प्रसेन मृत्यु को प्राप्त हैं, वहां पर इनका घोड़ा भी मरा पड़ा हुआ है, लेकिन मणि वहां पर दिखाई नहीं दी।
आगे सुंदर सिंहराज के पद चिन्हों का आश्रय लिया। आगे बढ़े, देखा सिंहराज भी मरा पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर मणि नहीं है। तो आगे देखा महाराज जामवंत जी के पैरों का आश्रय लेकर के भगवान जामवंत जी की गुफा में प्रवेश करने लगे। महात्मा जामवंत की गुफा में जब परमात्मा ने प्रवेश किया तो भगवान के जितने परिकर थे सबने भगवान को सावधान कर दिया और कहा, द्वारिकाधीश भगवान आप समर्थवान हैं, आपने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, लेकिन महाराज जी यहाँ पर जो रहने वाला ऋक्षराज है वो आज का नहीं, त्रेता युग से निवास करता है। हजारों सिंह भी एक साथ उसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए महाराज जो जैसा हुआ उसको भूल जाओ और आप उस गुफा में प्रवेश मत कीजिए, यहाँ मत जाइए। बार बार सबने मना किया, लेकिन परमात्मा ने कहा नहीं, मुझे तो जाना है, उसका कलंक मिटाना है। तो भगवान प्रवेश किए। देवी भागवत में महात्मा में लिखा हुआ है कि जिस दिन से कन्हैया जामवंत जी की गुफा में प्रवेश किए हैं, उसी दिन से वसुदेव जी ने सप्तचंडी का आयोजन किया। सप्तशती का पाठ घर में बिठाला कि हमारी कृष्ण के ऊपर कोई किसी प्रकार की परेशानी ना आए। तो पराम्बा जगत जननी मैया की आराधना प्रारंभ की। तो यहाँ भगवान ने जामवंत जी की गुफा में प्रवेश किया। अंदर जाकर के भगवान ने देखा कि कोई एक बालिका उसी मणि के साथ खेल रही है। परमात्मा ने उसको हरण कर लिया, अपने कब्जे में किया भगवान ने। तो वो रोती हुई अपने पिताजी के पास गई, महाराज आपने जो मणि हमारे लिए प्रदान की थी, वो कोई मेरे यहाँ आया और एक सुंदर पुरुष उस मणि को लेके जाने वाला है। जामवंत जी ने विचार किया, ऐसा साहस तो किसी का हो नहीं सकता, मेरी गुफा की तरफ कोई देख नहीं सकता, प्रवेश की बात तो दूसरी है, देखना चाहिए कौन आया है। भगवान की दिव्य अलकावली को देख करके महात्मा जामवंत जी बड़े ही प्रसन्न हो गए और पूछा, महाराज जी परिचय दीजिए, आप कौन हो? आज तक मैंने ऐसे सुंदर पुरुष का कभी दर्शन नहीं किया। आपका नाम क्या है? आपके पिता का नाम क्या? आप कहाँ रहते हो? भगवान ने अपना पूरा परिचय दिया और कहा, जामवंत जी इस मणि का इस प्रकार से हमें कलंक लगा हुआ, इसलिए इस मणि को हम लेके जा रहे हैं। जामवंत जी ने कहा, हमारे ऐसे नहीं ले जा सकते आप इसको, ये हमारा धन है, और यदि आप हमें जीत लें तो जो व्यक्ति जिसको जीत लेता है उसका तन मन धन सब उसी का हो जाता है। राजा लोग चढ़ाई करते थे और यदि जो राजा परास्त हो जाए तो उसको अपने राज्य में पूरी राज्य सीमा को मिला लेते थे, अपने आप वहां का राजा बन जाता था वो। भगवान ने कहा, हमारा युद्ध करना चाहते हो? जामवंत जी ने कहा, हाँ युद्ध करेंगे। प्रभु ने कहा, कैसे युद्ध की इच्छा है? धनुष बाण का युद्ध चाहते हैं, भाला का युद्ध चाहते हैं, आप गदा का युद्ध चाहते हैं, आप अनेक प्रकार की माया का युद्ध चाहते हैं, कौन से युद्ध की इच्छा है? जामवंत जी ने कहा, महाराज अभी तो मुझे मल्ल युद्ध की बहुत इच्छा प्रकट हो रही है, आप चाहें तो हमारे साथ मल्ल युद्ध करेंगे। तो जामवंत जी ने तो ये विचार किया था कि ये नन्हा सा बालक है, देखेंगे कितना कौशल है इसके अंदर। जैसे कोई बालक अपने पिताजी के साथ हाथ लड़ाता है और पिता अपने आप हाथ को नीचे कर लेता है और बालक समझ जाता है कि मैंने पिताजी को हरा दिया, पिताजी से ज्यादा हमारे अंदर बल आ गया। इसी तरह जामवंत जी ने विचार किया, थोड़ा कौतुक करेंगे, बड़ा सुंदर बालक है, इसी बहाने इनका दर्शन होता रहेगा। युद्ध करना प्रारंभ किया जामवंत जी ने। और भागवत जी में लिखा है, महाराज 1-2 दिन का युद्ध नहीं, 27 दिन और 27 रात्रियां निकल गई, लेकिन ना तो जामवंत जी परास्त होते हैं न कन्हैया जीत पाते हैं। 28वें दिन का सूर्योदय प्रकट हुआ। भगवान ने विचार किया कि अब थोड़ा सा बल बढ़ाएं, तो अनेक प्रकार के पैतरों के द्वारा भगवान ने जामवंत जी के ऊपर प्रहार किया तो जामवंत जी का शरीर गवाह देने लगा। अब इनको लगा कि देखिए, जब त्रेता युग में राम रावण युद्ध चल रहा था उस समय मैंने रावण को पकड़ा था और 7 बार घुमा करके फेंका था तो लंका में गिरा था। और रावण कितना बलशाली था, चलत दशानन डोलत अवनी, दशानन के चलने पर धरती कांपती थी महाराज, साधारण बलवान नहीं था। और इतना विशिष्ट बलशाली होने के बाद भी महात्मा जामवंत जी के बल की सीमा का दर्शन कीजिए, जिन्होंने रावण को भी फेंक दिया हो, कितना पराक्रमी रहे होंगे। और उन जामवंत जी ने आज 27 दिन रात्रि पर्यंत भगवान से युद्ध किया। तो थोड़ा सा विचार आया कि देखिए, हमारे सामने कोई रुक नहीं सकता था,
लेकिन इतना युद्ध किया कि हमारे शरीर की जर्जर अवस्था हो गई, एक एक हड्डी टूट गई महाराज, पूरा शरीर अनेक प्रकार के दर्द की वेदना में आ गया। तो जामवंत जी को लगा कि ये हमारे इष्ट तो नहीं है। मेरा राम जी सरकार से प्रार्थना की थी कि महाराज सबकी मनोकामना तो आपने पूरी कर दी, लेकिन मेरी कामना भी पूरी नहीं हुई। जामवंत जी ने कहा था महाराज मुझे युद्ध की इच्छा है और ऐसा कोई बलशाली इस समय का नहीं है जो हमारे साथ कुछ क्षण यहाँ पर रोक करके युद्ध कर सके। तो भगवान ने कहा था कि महाराज यदि आपकी इस युग में पूरी इच्छा नहीं होती तो द्वापर में हम निश्चित रूप से आपकी इच्छा को पूरी करेंगे, आप चिंता मत करो, हमारा इंतजार करना। आज जामवंत जी को याद आ गया कि मेरे इष्ट होना चाहिए। तो जैसे ही मन बदला महात्मा जामवंत जी का, तो भगवान तो मोर पक्ष लगाते थे, मुरली लेते थे, लेकिन जामवंत जी का जो चित्त द्रवीभूत हुआ उसी समय भगवान राघवेंद्र के रूप में परमात्मा ने दर्शन कराया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो।